नमस्कार दोस्तों। तो ई दृष्टि पब्लिकेशन का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे और 4 करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट को हमने देख लिया। ये 5वां है। पहला प्रश्न है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास अलीगढ़ में किया गया है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। राजा महेंद्र सिंह से आप हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो आपको याद आएगा अफगानिस्तान में जो सरकार का गठन हुआ था उसमें राजा महेंद्र सिंह राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे। तो इन्हीं के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। तो बिल्कुल सही है कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में हुआ है और ये वर्चुअल माध्यम यानी कि वीडियो से हुआ है। दूसरा मुख्य विषय के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रिक्स एट द रेट ऑफ 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन में एक फैक्ट है कि शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो सिर्फ सही वाले को पढ़ते हैं। सभी क्षेत्रों की यानी ओवरऑल संयुक्त रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और विश्वविद्यालयों की श्रेणी की भी बात करें तो उसमें सबसे पहला विश्वविद्यालय है आईआईएससी बेंगलुरु यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है? तो हम ये जान लेते हैं कि शामिल किसे किया गया। ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और अडार पूनावाला, इन 3 लोगों को शामिल किया गया 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में और ये सूची जारी की है टाइम मैगजीन ने। नेक्स्ट है, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर है। लेकिन एक फैक्ट इसके क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि ई सोर्स निम्नलिखित में से क्या है? तो ई सोर्स इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और जिसका विकास मद्रास आईआईटी ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य से खीरे को भौगोलिक संकेतक के तहत कृषि उत्पादों के अंतर्गत जीआई टैग दिया गया है? तो नागालैंड का जो खीरा है उसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, किसने इंडिया एक्जिम बैंक की नए प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक या इंडिया एक्जिम बैंक जो है इसके नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हर्षा बंगारी की नियुक्ति हुई है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। लेकिन नियुक्ति यानी कि पदभार ग्रहण से संबंधित 1-2 फैक्ट और भी हमने पहले पढ़ा है, जैसे कि नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी हैं फिलहाल, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभी मिनेश शाह हैं। तो ये हमने पहले ही देख लिया था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो प्रयागराज में रखी है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत किसी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को विश्व भारती पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में हुआ। इससे किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हैपनिंग को गोल्डन लायन पुरस्कार प्रदान किया गया, और हैपनिंग क्या है? एक फिल्म है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस के अवसर पर किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी द्वारा भारतीय संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के दौरान भाषा की बाधा को समाप्त करने हेतु एक अनुवाद परियोजना उड़ान परियोजना शुरू की गई है? तो आईआईटी बॉम्बे ने इस परियोजना की शुरुआत की है, लेकिन क्वेश्चन में भी एक फैक्ट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उड़ान परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दरअसल भाषा की बाधा को समाप्त करने के लिए एक अनुवाद परियोजना है और इसे डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट है, घायलों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना शुरू की गई है? तो राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है,
पुस्तक बग्गी बेन के लेखक कौन है? तो डगलस स्टुअर्ट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पुस्तक सग्गी बेन लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। पुस्तक सग्गी बेन के लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे पुस्तक से फैक्ट हमने पढ़े हैं, कोई नहीं, अभी नेक्स्ट आएगा तो उसका रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास ऑसीडेक्स 2021 का आयोजन किया गया है? तो ऑसीडेक्स 2021 का आयोजन ये नौसेना अभ्यास है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का अभ्यास है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से याद आया, क्वाड आपको याद आ रहा होगा, तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। 4 देशों के मतलब 4 देशों में एक देश ऑस्ट्रेलिया भी है। तो पहले मालाबार अभ्यास होता था तो उसमें 3 ही लोग होते थे शामिल, जापान और इंडिया और अमेरिका, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है मालाबार अभ्यास में। और इसमें एक फैक्ट हो गया कि नौसेना अभ्यास ऑसीडेक्स ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी रिपीटेड है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक 3 दिन पहले यानी कि 18 सितंबर को विश्व समुद्री मतलब तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो खैर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस याद रखा जाना चाहिए 21 सितंबर को। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि इसका थीम क्या था, तो थीम क्या था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का? रिकवरिंग वेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। फिर से बोलता हूँ, रिकवरिंग वेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये इसका थीम था किसका? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का। और कब मनाया गया? 21 सितंबर को। 3 दिन इसके पहले समुद्र तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, विश्व समुद्र तटीय स्वच्छता दिवस। नेक्स्ट, ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं? तो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं ब्रेंडन टेलर। नेक्स्ट, भवानी रॉय का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो फुटबॉल से संबंधित थे भवानी रॉय। नेक्स्ट, किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है? तो चंडीगढ़ के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? ये 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में स्कूली शिक्षा के लिए संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी की और इस पर विचार करना है। कुछ कथन दिए हुए हैं, तो जो कथन सही है सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं। वह वर्ष 2019-20 में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक लड़कियों का नामांकन 12.08 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट, यह रिपोर्ट स्कूली शिक्षा छात्र शिक्षक अनुपात लड़कियों के नामांकन के सभी स्तरों पर सकल अनुपात यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में आए सुधार को दिखाता है। तो ये दोनों कथन सही, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा, अब रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री नहीं हैं, अब हैं धर्मेंद्र प्रधान जो पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ट्राइस्टे में आयोजित हुई है G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक में। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि ट्राइस्टे कहाँ है, गूगल मैप में देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इस निगम की अधिकृत शेयर पूंजी कितनी होगी? तो 25 करोड़ रुपए होगी। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में मतलब 20 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है जो सही सिर्फ उसको पढ़ते हैं, तो पहला भी सही कथन है। यह सूचकांक कौन सा सूचकांक? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसको ITU भी बोलते हैं द्वारा जारी किया गया है, पहला फैक्ट। दूसरा, इस सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो दोनों सही है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। गलत वाले को छोड़ दिया हमने। किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित यानी कॉन्जुगेट कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो क्यूबा ने किया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, एरियल हेनरी ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो हैती देश है। अगर आप कैरेबियन कंट्री देखेंगे तो वहीं पर आपको हैती मिलेगा, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। तो उन दोनों को मिलाकर के हिस्पेनियोला आइलैंड कहते हैं। जब आप मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये। तो हैती के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है एरियल हेनरी ने। अच्छा, इसी तरीके से हमने एक शायद पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में देखा था कि जापान के प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, जिनका नाम क्या है? फूमियो किशिदा। तो ये बदल चुके हैं। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो पुरी उड़ीसा में है। ये पहला शहर ऐसा है जो ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा प्रदान करने वाला शहर बन गया है।
नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को मिलेगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किस राज्य से शुरू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अच्छा केंद्रीय गृह मंत्री तो हैं ही अमित शाह, और ये एक और मंत्रालय इनको मिला है, सहकारिता मंत्रालय, और पहले मंत्री हैं सहकारिता में, सहकारिता मंत्रालय के। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया? तो हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है मेघालय के चेरापूंजी में, जहाँ बारिश बहुत होती है, मतलब शायद सबसे ज़्यादा होती है बारिश यहाँ भारत में। तो ये भारत में ही नहीं, शायद सबसे ज़्यादा, पता नहीं दुनिया में भी होती है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो आप इसको फैक्ट देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज़्यादा दुनिया में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। लेकिन चेरापूंजी मेघालय में है और यहीं हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ हुआ है। तो ये दोनों तो फैक्ट है। नेक्स्ट है कोविड-19, जो कि लास्ट क्वेश्चन हो, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो और भी पुस्तक का रिवीजन यहाँ पर करेंगे। तो इसके पुस्तक के लेखक है कैलाश सत्यार्थी, वही हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने पुस्तक लिखी है कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। तो ये पुस्तक के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। एक हमने पढ़ा था सेक्रेड गेम्स, तो इसके लेखक कौन है? विक्रम चंद्रा। एक हमने पढ़ा था बैटलफील्ड रणांगन, इसके लेखक हैं विश्राम बेड़ेकर। एक हमने पढ़ा था योर बेस्ट डे इज टुडे, तो ये अनुपम खेर से ने लिखा है ये किताब। एक हमने पढ़ा था सग्गी बेन, तो ये डगलस स्टुअर्ट ने लिखा है इस किताब को। तो ये समाप्त हुआ। एक बात तो समझ लीजिए कि बिना करेंट अफेयर के क्वेश्चन, मतलब बिना करेंट अफेयर तैयार किए किसी भी एग्जाम को निकालना बहुत ही मुश्किल है। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम से तो समझ में आ ही गया होगा। तो ध्यान दिया जाना चाहिए करेंट अफेयर को, मतलब पूरी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू।